बिहार में बीजेपी नेता के मौत के बाद बीजेपी लगातार सरकार के विरुद्ध है और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। सरकार के खिलाफ तरह तरह के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के सुपौल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कल की बात करें तो मरौना और निर्मली के दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्मली बिजली पावर हाउस के समीप सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया काला बिल्ला लगाकर, और साथ में सरकार के विरोध नारेबाजी भी किया। और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। आज हालांकि पुतला दहन नहीं किया गया, काला बिल्ला नहीं लगाया गया, लेकिन हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि मरौना प्रखंड के समीप जो है कार्यालय के समीप भी जो है एक दिवसीय धरना दिया गया। और निर्मली की बात करें तो निर्मली में भी प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। और साथ ही जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निर्मली में अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कुछ उन लोगों ने अपना शर्त रखा है, मांग रखी है, जिसमें वो लोग दोषी के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साथ में 302 धारा लगाने की जो है मांग पर डटे हुए हैं। और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए उसकी। क्यों धरना पर बैठे? हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं, जो 13 तारीख की जो घटना हुई, 13 तारीख के घटना में हमारे जहानाबाद के महामंत्री का मृत्यु हुआ, और उसमें मृत्यु में शामिल हमारे नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार पहले से ही नियोजित किए हुए थे जो भाजपा कार्यकर्ता को मनोबल तोड़ना है। तो इसलिए हम राज्यपाल को यहाँ पर धरना के माध्यम से हम लोग बीडीओ साहब के यहाँ दे रहे हैं एप्लीकेशन, जो इसमें संलिप्त हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो मारे हैं उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। नीतीश कुमार, क्यों आप लोग आज धरना दे रहे हैं? आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय में धरना पर इसलिए बैठे हैं कि 13 तारीख को पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, राज्य सरकार की जो खामियां है, वो ये लोकतंत्र को दर्शाता है कि अब हमारे बिहार प्रदेश के जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। ये हमारे बिहार सरकार के जो तानाशाही रवैया है नीतीश कुमार का और ये चाचा भतीजा का जो सरकार है, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि ये लोकतंत्र को अपने हथकंडा बना लिए हैं और अपना यूज कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है पूरे प्रदेशवासी को, देशवासी को ये हम जनाना चाहते हैं प्रदर्शन के माध्यम से कि हमारा बिहार का लोकतंत्र खतरा में है। 13 तारीख को जो पटना में घटना घटी थी कि हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, एमएलसी थे, विधायक थे, उन सबों को जो है जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो है मारा पीटा गया है, इसी घटना को लेकर हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। हमारे एक जहानाबाद के जो जिला महामंत्री थे उन विजय सिंह जी, उनको जो है उस प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह से मारा गया कि वो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जो हम लोग जो आज बैठे हैं, भाजपा कार्यकर्ता जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। हम लोग एक ज्ञापन जो है राज्यपाल से संबंधित है, और जिसमें जो है हमारे जो कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है उसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाकर जो दोषी पदाधिकारी हैं या पुलिस के जो भी कर्मी हैं उसको जो है सजा हो, इसके लिए हम लोग जो अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे जो राज्यपाल से संबोधित होगा। और हम लोग जो है इस सरकार के विरोध में जो है चरणबद्ध अब लगातार आंदोलन करेंगे, और उसको यहाँ से उखाड़ने का हम लोग यहाँ पर संकल्प लिए हैं। दिनांक 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना में शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च निकाला गया था, जिसमें हमारे तमाम बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जुटे थे और शांतिपूर्ण ढंग से वहां मार्च निकाला जा रहा था। परंतु नीतीश कुमार जी के द्वारा सुनियोजित तरीके से, पूर्व में ही सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। और ठीक एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को विधान परिषद के बाहर में तंज कसा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप पगड़ी क्यों बांधे हुए हैं, और उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें कहा कि यह इसीलिए बांधे हुए हैं मुख्यमंत्री जी कि अब आपका समय लद गया है, अब आपको कुर्सी पर से उतार कर ही ये पगड़ी हमारा उतरेगा माथा पर से। और इस बात को पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
दिनांक 13 तारीख को लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया वह पूरा दुनिया देखा है, पूरे बिहार की जनता समझ गई है कि यह तानाशाही रवैये पर उतारू हो गए हैं, यह बुखला गए हैं, यह बिहार की या भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ वह देख कर बुखला गए और उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। कितना भी लाठीचार्ज करवा लीजिए नीतीश जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम बिहार की जनता समझ चुकी है आपके इस पलटू वाले खेला को। इस बार 2024 और 2025 में आपको उखाड़ के फेंक देगी। और आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, माननीय राज्यपाल जी से हम लोग मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ज्ञापन सौंपा राज्यपाल के पास जाकर के, और हम लोग प्रखंड मुख्यालय में वीडियो साहब के पास जाके राज्यपाल के जी से मांग करते हैं कि हत्यारे दोषी को, जो विजय सिंह जी की जो हत्या हुई है कार्यकर्ता की, दोषी पर कार्रवाई हो, दोषी बचना नहीं चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। यही है 13 तारीख से विधानसभा को मार्च भाजपा कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा था। उसके एवज में नीतीश कुमार समझ गए कि हम बैकफुट पे आ रहे हैं। उनको मालूम हो गया कि हमारे बड़े नेता जो हैं अमित शाह जी कह दिए कि उनका रास्ता पूरा बीजेपी में बंद है, उसका रास्ता पूरा वो समझ गया अपने जो नीतीश कुमार, जो हमारा रास्ता अब कहीं नहीं, तो बीजेपी कार्यकर्ता पे लाठी चलवाया है। और जो हमारे जहानाबाद जिला को महामंत्री जो थे विजय सिंह, उनको हत्या करवा दिए। तो हम यही चाहते हैं कि हत्यारे को फांसी हो और उच्च स्तरीय जांच हो, कार्रवाई की जाए। इसी मांग के राज्यपाल से हम लोग ब्लॉक में वीडियो के पास दिए हैं, राज्यपाल के पास भी हम लोग सरकार को ज्ञापन दिया गया हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय पे दिए हैं। हत्यारा सरकार मुर्दाबाद। विगत 13 तारीख को जो पटना में गांधी मैदान से राजभवन के लिए पैदल मार्च किया गया था, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी पलटू चाचा ने जिस प्रकार से हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया है, वो लाठी चार्ज ही नहीं हुआ है, वह बिहार के समस्त जनता के ऊपर लाठी चार्ज कहा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार मारा गया है, कभी पानी के बौछारों की प्रहार से तो कभी लाठियों से डंडे चार्ज किया गया है, ये कदापि उचित नहीं है। और बिहार में अब नीतीश कुमार जी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाने की तैयारी कर दे, क्योंकि हत्यारा का सरकार अब चलने वाली नहीं है। तो आज जो आप लोग प्रखंड मुख्यालय पर जो इस तरह से प्रदर्शन किए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा हम लोगों को पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय के स्तर पे धरना देने का काम, और स्वर्गीय विजय कुमार सिंह जी जहानाबाद के भाजपा जिला मंत्री थे, जिनको इस प्रदर्शन में मार कर बिहार पुलिस ने उसे मरवा दिया गया, जो इसकी पूर्ण रूप से जांच हो और इसके राज्यपाल तक इसका जो निष्पादन किया जाए। कहना चाहता हूं, आज हम इस मरोड़ा प्रखंड के मुख्यालय भवन के पास हम सभी भाजपाई एकत्रित हुए हैं। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के वसनीय प्रदेश के अध्यक्ष गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कार्यक्रम रखा था। वो मार्च बिहार के कल्याण के लिए था। वो मार्च बिहार में हो रहे गुंडागर्दी, बलात्कार, लूट, हत्या और अफसरशाही, घूसखोरी, शिक्षकों पर हो रहे जुल्म, हमारे शिक्षित बेरोजगार शिक्षक के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उन पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पटना के गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कार्यक्रम रखा था। इसके पूर्व आप तमाम लोग जानते होंगे कि विधानसभा का कार्यवाही चल रहा था। इन तमाम मुद्दों पे सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे थे। हमारे भाजपा के विधायक सरकार से प्रश्न पूछते थे, सदन में उनके माइक को बंद कर दिया जाता था और सदन में जवाब नहीं दे पाती थी सरकार। इन्हीं सब कारणों से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रोड पर मार्च निकालने का फैसला किया। बिहार के तमाम प्रखंडों, गांवों से चलकर लगभग लाखों की संख्या में कार्यकर्ता
पटना के गांधी मैदान में एकत्रित हुए थे। हम सारे लोग शांतिपूर्ण मार्च से पैदल चल रहे थे। डाक बंगला के चौराहे पर हमारे मार्च को रोक दिया गया। मालूम हो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय प्रशासन को पहले लिखित सूचना दिया, मार्ग बताया कि इन मार्गों से मेरा मार्च निकलेगा। हमें सहमति मिली, उसी मार्ग पर हमारा मार्च भी निकला और डाक बंगला के चौराहे पर जाके सुनियोजित ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। आपने टीवी मोबाइल पे उस विभत्स घटनाओं को देखा होगा, मैं भी साक्षी रहा हूं। ऐसी सरकार, ऐसी कार्रवाई को देख के हम लोगों ने सुना था, पढ़ा था। उस समय हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लगा था। उस समय विपक्ष के नेताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से सारे भाजपाई नेताओं के साथ ये सरकार हम लोगों के साथ व्यवहार किया।